हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम आ चुके हैं क्लास 9th मैथ को लेकर। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नावली 2.5 और सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है यहाँ पर उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे बात हो चुकी है सर्व समीकरणों की। आइए सर्व समीकरण किसे कहते हैं और वो क्या होते हैं समझ लेते हैं। आपके बुक में कुछ इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण यानी कि फार्मूले का जिक्र किया गया है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जैसे यहाँ पर हम 4 सर्व समीकरणों की बात करेंगे। सबसे पहले ये रहा, ये 4 सर्व समीकरण हैं और इधर भी कुछ सर्व समीकरण दिए गए हैं, आपके बुक में भी दिया होगा। और कुछ सर्व समीकरण यहाँ पे हैं, कुछ सर्व समीकरण यहाँ पे हैं। सबका आपको ज़रूरत पड़ेगा बारी बारी से, शर्त यह है कि आप इसको कितने बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और फिर एक सर्व समीकरण आपका यहाँ पर है, मतलब टोटल 8 सर्व समीकरण हैं। आसान भाषा में कहें तो ये फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। हाँ, चलिए अब हम इन सभी 8 सर्व समीकरणों को एक पेज में सेपरेट तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी सर्व समीकरणों को किस तरह से याद रखने हैं। तो ये सर्व समीकरण हैं यानी कि फार्मूले हैं, टोटल 8 फार्मूले हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हूबहू आप इसे अपने नोटबुक में छाप सकते हैं। ये 8 के 8 सर्व समीकरण आपके बहुत काम आएगी 2.5 में। चलिए सबसे पहले हम पहले सर्व समीकरण को समझ लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपके बुक में ये जो फॉर्म दिया हुआ है a और b को x और y माना है, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे ये याद रखने के लिए a प्लस बी को दिया है, क्योंकि a प्लस बी ना बहुत ज़्यादा देर तक याद रहता है और अधिकतर यही पूछा जाता है। फिर दूसरा सर्व समीकरण यानी कि दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला ना बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये इसे याद रखना भी आसान है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ओनली 2 के आगे प्लस कर देना, बाकी सब चीज़ें सेम। और यहाँ माइनस है तो ओनली 2 के सामने माइनस कर देना, बाकी सब चीज़ें सेम। आइए अब हम तीसरा फार्मूला पे चलते हैं। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में करना है और एक बार माइनस में करना है। अगर ए स्क्वायर रहे और बी स्क्वायर और बीच में माइनस रहे तो ही ऐसा काम करना है, अगर इसके अलावा दूसरा कुछ रहे तो ये काम नहीं होगा। ओके, चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे यहाँ 2 सर्व समीकरण आपको दिखाई दे रही होगी, एक पेन से लिखा हुआ है, एक पेंसिल से लिखा हुआ। पेंसिल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए गुना बी। तो ये सब जितने भी सर्व समीकरण है ना आपको याद करने हैं। हाँ, भले ही एक बार में ना हो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपको याद करने हैं। अभी क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी उसे भी हम देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इसको याद रखना कितना जरूरी है। एक होता है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये भी बहुत आसान है, एक बार आप देखेंगे बहुत इजीली तरीके से याद हो जाएगा। पहले तो ए बी सी सबका स्क्वायर कर देना है, फिर सबके बीच में 2 2 2 लगा देना, फिर ए बी फिर बी सी फिर ए सी कर देना है। ठीक है, एक ये क्यूब वाला है और फिर ये माइनस क्यूब वाला है, और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट फार्मूला है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, है ना। तो यहाँ पे भी आप इसे याद रखेंगे, यहाँ पर बी क्यू होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस है यहाँ पे x प्लस 4 और x प्लस 10, इसे हल करना है, लेकिन ऐसे ही हल नहीं करना है, आपको सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हल करना है। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, इसे हमें हल करना है। देखिए समझिए, बेहद ईजी है, लेकिन तब जब आपको फार्मूला पता होगा। अब आपको ना खुद से दिमाग लगाना होगा यहाँ पर कि इसमें कौन सा सर्व समीकरण उपयोग किया जाएगा कि इजीली तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो सर्व समीकरण उपयोग होगा ना वो सर्व समीकरण 4 होगा। देखिए ये वाला सर्व समीकरण अगर आप लगाते हैं इस पे तो सेम टू सेम दिख रहा है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस 4 एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, यानी कि x और x यहाँ पे सेम है, यहाँ भी x और x सेम है। यहाँ पे a की जगह पे 4 आ चुका है और b की जगह पे 10 आ चुका है। इसका फार्मूला ये होता है। आइए हम इसी फार्मूले के ऊपर पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारा आता है कि नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे सर्व समीकरण 4 से, सर्व समीकरण 4 यहाँ पे क्या है, x प्लस
ए और एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के बाद एक्स प्लस ए इंटू बी, लास्ट में ए गुना बी है, ये सब ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना ये वाला ना इसी पे बैठेगा, लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये जो 4 दिखाई दे रहा है ये a का मान है। ओके, मतलब ये जो है 4 a का जगह ले लिया, आप यहाँ देख सकते हैं, और ये जो 10 है ये इसने b का जगह ले लिया, हमने यहाँ b लिख दिया। ओके, इतना अगर आप समझ जाएंगे ना तो ईजिली तरीके से आपका बन जाएगा, और आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये प्लस का हम प्लस करेंगे, a प्लस बी, ए का जगह किसने लिया 4 ने, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, प्लस का प्लस, और यहाँ b का जगह किसने लिया 10 ने, तो यहाँ हम 10 कर देंगे। बाहर में क्या है भाई x है तो हम x लिख देंगे, और ये प्लस का प्लस, और a इंटू बी है तो हम क्या करेंगे a का मान लिखेंगे, और a का मान कितना यहाँ 4, तो यहाँ हम 4 कर देंगे, और यहाँ गुना b का मान कितना है 10। ओके, इसके बाद से हम समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का प्लस, 4 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये x का हम यहाँ x लिखेंगे 14x हो जाएगा। ये प्लस का प्लस और 4 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दें 40, और यही हो जाएगा इस सर समीका का प्रयोग से आंसर। आई होप कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। वैसे ये सवाल फर्स्ट था इसलिए इतना टाइम लगा, अभी दूसरा वाला देखिए कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे से सीख लें ताकि एग्ज़ाम में आप जब भी बैठें तो आपसे आराम से सॉल्व हो जाए। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे x प्लस 8 और x माइनस 10। इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा सर समीका लगेगा, इसमें भी सर समीका 4 ही लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सर समीका 4 से। सर समीका 4 आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए x प्लस 8 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ x और x है तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, a के जगह पे क्या है भाई a के जगह 8 ने ले लिया तो यहाँ हम 8 लिखेंगे, और ये प्लस का प्लस, b का जगह किसने लिया 10 ने, लेकिन यहाँ पे कि आप ध्यान देंगे कि ये जो है ना 10 माइनस में है तो हम इसे माइनस के फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ बाहर में x का x, ये प्लस का प्लस, a का किसने जगह ले लिया है 8 ने तो यहाँ 8 कर देंगे, और गुना b का जगह किसने लिया 10 नहीं माइनस 10 ने, तो यहाँ पर माइनस 10 से गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ना 10 और माइनस 10, यहाँ पे 8 और 10 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे -2, और ये x का x, आप समझे कि नहीं, यहाँ 10 में 8 चला गया और चूंकि 10 का साइन बड़ा है इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ 8 को हम 10 से गुना करेंगे तो 8 दें 80 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस अगर गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ हम इजिली 80 का 80 कर पाएंगे, और यही हो गया आपका आंसर। आप अगर सर समीका को समझ गए और बिठाना सीख गए उसके मान को तो इजिली बन जाएगा मात्र 2 सेकंड में। चलिए ये दूसरा भी क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन तीसरे पे। तीसरा सवाल है यहाँ 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब देखिए x का जगह 3x ने ले लिया और यहाँ पर भी 3x है, और a का जगह 4 ने ले लिया और b का जगह -5 ने ले लिया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमें माइनस को भी लेके चलना है।
अब देखिए यहाँ पे चूंकि ए और ए ये समान है लेकिन बी का जो मान है वो सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी यही सर्वसमीका का प्रयोग होगा, यानी कि सर्वसमीका 4 का। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे सर्वसमीका 4 से। सर्वसमीका 4 यहीं पे हम यहाँ नोट कर लेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चंस को लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4 और फिर से 3x और -5। अब एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबका जगह चेंज हो चुका है, मतलब ये कि यहाँ पे देखिए x का जगह किसने ले लिया, 3x ने। आप इस चीज़ को समझना, यही मेन खेला है यहाँ पे। और a का जगह किसने ले लिया, 4 ने। फिर से देखिए x का जगह किसने लिया है, 3x ने। और b का जो जगह है वो -5 ने ले लिया। अब जहाँ जहाँ आपको x मिलेगा वहाँ आपको 3x बिठाने हैं, और जहाँ जहाँ a मिलेगा वहाँ 4 बिठाने हैं, और जहाँ b मिलेगा वहाँ -5 बिठाना है। हाँ भाई, यही तो इसमें समझना है। अगर आप यही चीज नहीं समझे तो आप क्या समझे बताइए। तो सर्वसमीका क्यों लिए आप। चलिए यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ पे हमने क्या कहा जहाँ x मिलेगा वहाँ 3x बिठाना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिल गया। तो सबसे पहले हम इसके x के जगह पे 3x बिठा लेते हैं। उसके बाद स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों में स्क्वायर होगा, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम प्लस का प्लस देंगे। a मिला हमको, यानी कि हमने आपको क्या कहा जहाँ a मिलेगा वहाँ पे आपको क्या लेने हैं 4, हमने 4 ले लिया। फिर मिला b, प्लस का b, तो यहाँ पर देखिए b का स्थान किसने लिया, माइनस के b ने, तो यहाँ लिख देंगे -b यानी कि -5। ओके, अब फिर से ब्रैकेट से घेर देंगे और बाहर में फिर से आपको x मिला, तो x का जगह किसने लिया है, 3x ने, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3x, फिर से प्लस का प्लस a गुना b, तो a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 गुना -5 करेंगे, क्योंकि b का मान ही है कितना -5। ओके, अब इस वाले समीकरण को हम सॉल्व कर देंगे और इसी में हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये x का एक्स स्क्वायर रहेगा ही। ओके, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 में 5 घट रहा है, मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, -1 में, और माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये अगर माइनस में होगा तो इसको भी माइनस ही कर देगा। अब यहाँ पर क्या है 3x। ओके, तो ये हम 3x इससे गुना करके लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का प्लस, अब देखिए यहाँ पे 4 पचे कितने हो जाएंगे 20, और ये माइनस प्लस कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस कर दिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर 9 का 9 और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक को हम 3x से गुना करेंगे, वो भी माइनस वाले से, तो यहाँ हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा -20 का 20, और ये हो गया आपका क्या आंसर। सर्वसमीका 4 का प्रयोग करते हुए हमने तीसरा को भी कवर अप कर लिया। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 यहाँ पे थोड़ा सा अलग है और उसके कारण हमें अलग सर्वसमीका का प्रयोग करना होगा, और ये देखने में लग रहा है कितना हार्ड लगेगा बनाने में, लेकिन यकीन मानिए इससे ज़्यादा आसान कोई भी प्रश्न नहीं है क्वेश्चन 1 में। तो यहाँ पर कौन सा सर्वसमीका लगेगा, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर है। ओके, और यहाँ पर भी 3/2 है और यहाँ पर भी 3/2 है, इसी के कारण ये क्वेश्चन आसान है। इससे पहले वाले आप जितने भी क्वेश्चन देखे ना, सिर्फ क्या है ये और ये समान था, लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ 10 है, तो ये जो है सो अलग अलग था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें समान है, तो समान होने के कारण इसमें सर्वसमीका अलग लगेगा। और यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा सर्वसमीका लगेगा, और नहीं तो आप अनठिकानी अगर जो सो सर्वसमीका लगाइएगा तो आंसर लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, समझे। आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। आप फिक्स देख जानिए कौन सा सर्वसमीका लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला सर्वसमीका का काम होगा यहाँ पे, और यहाँ लगेगा सर्वसमीका 3, यानी कि ये वाला दिया हुआ है हमें a प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, हमें लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए हम इसके ऊपर काम करके देखते हैं। तो इस वाले सर्वसमीका को हम यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वसमीका 3 से। सर्वसमीका 3 है यहाँ पे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए हम इससे ये वाला लिख सकते हैं, तो क्या इससे ये वाला नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे या, ये हम सिर्फ आपको बेहतर समझ में आए इसीलिए हम कर रहे हैं। इसको हम सबसे पहले लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना हम लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसके बराबर इतना तो इसके बराबर इतना, सिंपल सी बात है। इसके बराबर इतना तो इसके बराबर इतना, वही हमने यहाँ पे घुमा के लिख दिया। इसीलिए ये क्वेश्चंस को हम यहाँ पे राइट करेंगे। बेहद ही आसान है, बस आपको समझने का फेर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे क्वेश्चंस, इसीलिए वाई स्क्वायर प्लस और हो गया इतना। अब देखिए इस वाले समीकरण में पूरा बैठ रहा है कि नहीं, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, हम यहाँ इक्वल टू का इक्वल टू देंगे और कर देंगे ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का जगह पूरा का पूरा किसने ले लिया है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर वाई स्क्वायर ने, पूरा का पूरा ए का जगह वाई स्क्वायर ने ले लिया और पूरा का पूरा बी का जगह 3/2 ने ले लिया। अब जहां भी आपको ए दिखता है वहां पे आप वाई स्क्वायर बिठाएंगे। तो यहाँ ए है तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर देंगे, वाई का स्क्वायर कर देंगे। अब चूंकि ए के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हमें स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये यहाँ माइनस का माइनस, ओके, बी का स्क्वायर करना होगा, तो बी की जगह पे क्या है 3/2, तो हमने यहाँ पर क्या किया 3/2 किया और इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा आगे हल होगा इसलिए हम इसका आगे हल कर देंगे। ये y के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर गुना हो जाएगा और y का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। हाँ, ये नहीं जानते आप क्या? जानते हैं सर, ओके। अब यहाँ 3 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये चूंकि आगे हल नहीं होगा इसीलिए हम यहीं पर इसका आंसर करते हैं और यही आपका फाइनल उत्तर है। आई होप कि ये क्वेश्चन 4 भी आपको समझ आया होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कॉमेंट कर दीजिए कि सर आपको किसी भी चीज़ का सुधार करना है, आप इस चीज़ का सुधार करें। अगर कोई भी सुझाव वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हेल्पफुल है या नहीं, एक मैसेज के दौरान हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 भी लग रहा है कि सेम ही है, 3 - 2x और 3 + 2x, मतलब a और a मिल जा रहा है और b भी मिल जा रहा है। ये जो अभी सर्व समीकरण हम 3 का प्रयोग करके बनाए हैं उसी सर्व समीकरण से ये वाला भी बनेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आप एक बार काम कीजिए, एक बार सबसे पहले इसको खुद से बनाइए, वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे, उसके बाद खुद से बनाइए, उसके बाद ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं उसको देखिएगा। ओके, अब चूंकि हम समझ चुके हैं कि इसमें सर्व समीकरण 3 लगेगा तो आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सर्व समीकरण 3 से। और सर्व समीकरण 3 कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। क्वेश्चंस का मांग जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से हम सर्व समीकरण बिठाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस फैला कर दिया गया है और हमें बोला छोटा करके दिखाइए, मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है और ऐसा करके हमें बताना है। तो इस वाले सर्व समीकरण का ना हम सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ये वाला पोर्सन, तो यहाँ हम लिख देते हैं a प्लस बी और यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये वाला क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, हमने इसको पलट करके लिखा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, हमें आंसर ये वाला लाना है। तो आइए अब हम बिठाते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है 3 - x। अब देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा पलट देते हैं, इसको हम पहले लिखते हैं ताकि ये मैच कर जाए। तो 3 + x, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे 3 - 2x, ये वाला ना बाद में लिखा हुआ था, हमने पहले लिख दिया, और ये पहले लिखा था हमने बाद में लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चंस का जो फार्मूला बेस्ड है सर्व समीकरण जो है वो इसी तरह है, इसीलिए हमने इसी के सिमिलर में इसको लिखा।
अब इक्वल टू में क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो ए का जगह 3 ने ले लिया तो यहाँ हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे क्या है माइनस का, हम माइनस डाल देंगे। बी स्क्वायर, तो बी का जगह किसने लिया, 2x ने, तो यहाँ पर भी हम 2x डाल देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलेंगे तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पे ये 4x स्क्वायर आ जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए सर्व समीकरण की मदद से अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट और इसके साथ हमारा 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समाप्त होता है। क्वेश्चन 2 कहता है सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 103 गुना 107, 95 गुना 96, 104 गुना 96। तो यहाँ पे हमें गुना नहीं करने बोला है लेकिन गुणनफल निकालना है। हाँ, गुना नहीं करेंगे तो गुणनफल कैसे निकलेगा, आइए हम आपको बताते हैं। इसमें हम गुणनफल निकाल सकते हैं सरल समीका की सहायता से। जी हाँ, जिस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 को सरल समीका की सहायता से उड़ा डाला, इसको भी हमने उड़ाना है। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप समझिए इस चीज को, इस 103 को हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है 100 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सर्व समीका 4 के जैसा लग रहा है। सर्व समीका 4 क्या है, देखिए यहाँ पे x प्लस ए, ओके, और x प्लस बी, x ये बन गया 100 और a बन गया 3 और x फिर से 100 और b बन गया 7। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ हम लिख लेंगे सर्व समीका 4 से। और सर्व समीका 4 क्या है भाई, वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ये सर्व समीका 4 है। और सर्व समीका 4 से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भली भांति परिचित हो चुके हैं। अब देखिए इसे हम हल कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए यही वाला क्वेश्चन +7। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में माजरा क्या होता है, हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया है। तो यहाँ पर ना x का जगह किसने ले लिया, 100 ने। यहाँ पर भी x का जगह किसने ले लिया, 100 ने। a का जगह किसने लिया, 3 ने। और b का जगह किसने ले लिया, 7 ने। इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ अब आपको x दिखे वहाँ 100 बिठाना है और जहाँ a दिखे वहाँ 3 बिठाना है और जहाँ b दिखे वहाँ 7 बिठाना है। हाँ, यही तो आपको समझना था बस। अब यहाँ x है तो x का मतलब कितना, 100, तो यहाँ पे हमने 100 बिठा दिया। अब चूंकि यहाँ पावर है, स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर भी बिठा दिया। अब ये प्लस का प्लस a प्लस बी है तो a का मान यहाँ पे कितना है, 3, हमने 3 बिठा दिया। और b का मान कितना है, 7, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 7 बिठा देना है। ये फिर से x मिला हमें तो x का मान कितना बिठाना है, 100, यहाँ 100 बिठा दिया। फिर से प्लस का प्लस a गुना b है, a का मान कितना है भाई, 3, हमने यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद b का मान कितना है भाई, 7, हमने यहाँ 7 गुना कर दिया। ओके, अब देखिए इसको हम गुना करवा देते हैं। तो 100 को अगर हम गुना करवाते हैं 100 बार, यानी कि 100 गुना 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। ओके, अब 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10। 10 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि 1000। और 3 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ 10,000 और 1000, 11,000, ये 21, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11,021। और यही हो जाएगा इसका आंसर। देखें बिना गुना किए हमने इसको निकाल दिया, मतलब सीधा गुना नहीं किए, टेढ़ा मेढ़ा गुना किए। ओके, और यही आपसे करने बोल रहा था। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है 95 गुना 96 और तीसरा 104 इंटू 96। आइए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसमें भी आपको लॉजिक लगाना है। ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने प्लस करके लिखा था, 100 प्लस करके लिखा था, और नीचे वाले क्वेश्चंस में माइनस करके लिखेंगे क्योंकि ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 100 माइनस 5, लिख सकते हैं हाँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 4। फाइनली अगर इसके ऊपर हम काम करेंगे तो 100 में 5 चल जाएगा तो 95 आएगा और 100 में 4 चल जाएगा तो 96 आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये भी सर्व समीका 4 के जैसा ही है, तो यहाँ हम लिखेंगे सर्व समीका 4 से। सर्व समीका 4 है यहाँ पे x प्लस ए
एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ सर समीका प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमें सिर्फ उसके मान देखने हैं। हाँ, माइनस प्लस जब आएगा उसको भी हम निपट देंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्वेश्चंस 100 - 5 और यहाँ पे भी लिखेंगे 100 - 4। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, एक्स का जगह किसने ले लिया, 100 ने ले लिया, ए का जगह किसने लिया 5। आपको लग रहा होगा 5, लेकिन यहाँ टोटल बोलना है -5। ओके, यहाँ पर भी ए का जगह 100 ने ले लिया और यहाँ बी का जगह किसने लिया -4 ने। अब जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखेगा वहाँ 100 बिठाएंगे, ए की जगह पे -5 बिठाएंगे और बी की जगह पे -4 बिठाएंगे। ओके ओके सर, अब यहाँ पे एक्स है, एक्स का मान कितना 100, तो हम यहाँ पे 100 बिठा दिए और चूंकि माथे के ऊपर क्या है 2 यानी कि स्क्वायर, हम स्क्वायर बिठा दिए। अब यहाँ पे प्लस का प्लस ए है यहाँ पे, तो ए का मान कितना है यहाँ पे -5, आपको -5 के -5 पूरे लिखने हैं। ये हो गया आपके प्लस के प्लस, और यहाँ बी के मान कितना है -4, तो आपको -4 का -4 पूरा लिखना है। समझ में आई बात? ओके, इसी से आपका बन जाएगा एक्स, और एक्स का मान कितना है 100, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे बाहर में। ये प्लस का प्लस ए इंटू बी, तो ए का मान कितना -5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -5 ले लेंगे। ये हो गया आपका -5, और इंटू बी का मान कितना है -4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -4 ले लेंगे। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं इजी तरीके से। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितने हो जाएंगे 10,000, और ये हम प्लस का प्लस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए -5 का 5 और ये 4, और ये 4 है, ये प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का 4 और ये 100 का 100। अब यहाँ पे ये जो है आपको दिख रहा है माइनस और प्लस, माइनस माइनस गुना के प्लस हो जाएगा, और 5 चौक कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये हमारा 10,000 का 10,000 तो रहेगा ही। ओके, अब यहाँ पर आपको देखना है 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 9 -9, 9 और ये इससे गुना हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे -9, और यहाँ पे कितने 100 से गुना होकर ये 900 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 20 का 20। अब देखिए 10,000 में 900 घटा देना हमें, तो 10,000 में 900 घटा देंगे तो 9,100 बचेगा, और 9,100 में 20 जोड़ देंगे तो 9,120 आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसको हम फाइनली जोड़ के लिख दिए 9,120, और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि ये बात भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तीसरा प्रश्न आप खुद से तैयार कीजिए। 104 गुना 96 है, गुना नहीं करना है लेकिन गुणनफल निकालना है, यही इसमें लॉजिक है। तो देखिए इसको हम 104 को लिख सकते हैं क्या ऐसे 100 + 4, बिल्कुल। ओके, ये 96 है, हम इसको लिख सकते हैं कि 100 - 4, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ये ना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो सर्व समीका लगेगा ना वो a - b a + b वाला सर्व समीका लगेगा। देखिए ये वाला सर्व समीका a + b a + b a - b a - b, और इसका क्या होता है a² - b²। तो ये कौन सा सर्व समीका है, सर्व समीका 3। हम यहाँ पे लिखेंगे सर्व समीका 3 से। सर्व समीका 3 यहाँ पे क्या है a² - b² इक्वल टू a + b a - b, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको पलट करके लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही पलट दिया है, पलटा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे, सबसे पहले यही वाला लिखेंगे a + b और a - b इक्वल टू में क्या हो जाएगा a² - b²। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए क्वेश्चंस क्या है हमारे पास 100 + 4 यानी कि a + b और a - b 100 - 4 इक्वल टू में क्या होगा हमें बताना है। आप ध्यान दीजिए इधर, a का जो मान है भाई वो a का मान किसने ले लिया 100 ने, और b का मान किसने ले लिया 4 ने। अब दोनों में देखोगे तो वही चीज़ मिलेगा, फिर से a का मान 100 और फिर से b का मान 4 ने ले लिया। तो हमें a² करना है, मतलब जहाँ भी आपको a दिखे वहाँ 100 बिठा देना है। तो यहाँ हमें a दिखा, हमने 100 बिठा दिया, और ये स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस का माइनस b²। तो b का मान हमने यहाँ कितना 4 को देखा है, तो यहाँ हम 4 कर देंगे। ओके, ये हो गया क्लियर। अब आइए 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे 10,000, 10,000, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 का तो कितने मिलेंगे 16।
अब 10,000 में 16 घटा देंगे तो 9,996 आ जाएगा आपका आंसर, 9,996, और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखेंगे क्लास 9 का गणित, जिसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने 1 और 2 को अच्छे से कवर अप कर लिया था। यहाँ पर कुछ अलग हम देखेंगे। उपयुक्त सर समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे 3 प्रश्न दे रखे हैं और सर समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका गुणनखंडन ज्ञात करना है। आइए हम कैसे करेंगे देखते हैं। पिछले वीडियोज में आपने सारी सर समीकरणों के बारे में जान लिया था। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन से सर समीकरण का उपयोग होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह करते करते आपके टोटल 8 सरल समीकरण हैं, और आपको ना क्वेश्चंस पढ़ के जानना होगा कि कौन सा सरल समीकरण का प्रयोग होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया हुआ है, इसमें ना ये वाला समीकरण प्रयोग होगा, ए नंबर वाला समीकरण आप प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चंस यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि ये 9x² प्लस 6xy प्लस y² दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला भाग आपको दे दिया है और ये वाला भाग आपको निकालने हैं। आइए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अच्छे से एक्सप्लेन हो, इसलिए हमने एक रफ शीट ले लिया और इस रफ शीट के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसके भांति है, सर समीकरण 1 के भांति। ओके, और इसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उल्टा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे ना अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से हमें इस पे आना है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप इजिली वे में समझ सकते हो। बस मेरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान देना, और इसमें आपको ढूंढना है ए का मान और बी का मान क्या है। यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ए और बी का मान क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ये देखो कि ये जो फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी है, मतलब आपको ए का मान चाहिए। तो यहाँ पे ए की जगह पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए आ गया, और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी आ गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर ये देखेंगे कि ए का जगह यहाँ पे किसने ले रखा है, 9x² ने ले रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पर 9x² ने जगह ले रखा है, इसका मतलब 9 पर भी स्क्वायर होगा। तो ए का जगह मेनली अगर देखा जाए तो 3x ने ले रखा है। किसने? 3x ने। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे आया ओनली ए, यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर था, तो स्क्वायर नहीं आया, ओनली ए आया। तो सेम प्रोसेस, ए की जगह पे आपको 9x दिख रहा है, लेकिन 9x नहीं आएगा, इसका छोटा वाला भाग, हाफ भाग आएगा। यहाँ पे कितना? 3x आएगा, क्योंकि हम जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कितना रखना है? 3x रखना है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएंगे, ये ए की जगह पे क्या हो जाएंगे? 3x। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला पे हम जा रहे हैं, इसी के ऊपर हमें बी का मान निकालना है। तो बी के जगह पे ना क्या मिलेगा आपको? y। यहाँ पे बी स्क्वायर था तो यहाँ बी आ गया, तो यहाँ y स्क्वायर है, तो यहाँ पे ओनली आ जाएगा y। ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि इसका गुणनखंडन करना है हमें, इसलिए हम इसका कुछ नहीं, 2 भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे? 3x प्लस y, और फिर से लिखेंगे 3x प्लस y, और यही हो जाएगा इसका गुणनखंडन। सर समीकरण का प्रयोग करेंगे तो गुणनखंडन इजीली हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि रह गया है तो आराम से दूसरा समझिए, इजिली समझ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे 4x² माइनस 4y प्लस 1। ओके, ये भी जो है इसी सर समीकरण से सॉल्व होगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें माइनस है, कैसे सॉल्व करेंगे, उससे टेंशन नहीं लेना है। माइनस वाला भी सर समीकरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये वाला सेकंड वाला, तो ये इसमें चला जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि चूंकि ये वाला पोर्शन आपका दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपको ये निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, a यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ a आ जाएगा, और उस पर b स्क्वायर है तो ओनली b आ जाएगा, माइनस रहेगा बीच में। कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना हो जाता है डिफिकल्ट, क्योंकि आप कभी बनाए नहीं हो इसलिए। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी सीखोगे ना? जी सर, बिल्कुल सर, अभी सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4x² है, इसका मतलब ये कि ये स्क्वायर हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 2x होगा। a की जगह पे क्या हो जाएगा? 2x। ओके, उसके बाद हम यहाँ देंगे माइनस का माइनस, और देंगे b। b की जगह पे क्या है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये वाला सर समीकरण लग गया यहाँ पे, और इतना था, हमने इतना निकाल लिया। अब क्या करना है? गुणनखंडन, यानी कि इसके 2 भाग कर देने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x माइनस 1, और यहाँ पर भी लिखेंगे 2x माइनस 1, और यही हो जाएगा क्या? आपका आंसर। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको जरा सा दिमाग लगाना है और आंसर आपके हाथ में होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है ये बेहद ही आसान है, भले आपको देखने में लग रहा है टफ, लेकिन बिल्कुल आसान है। देखिए ये कौन सा सर समीकरण में जाएगा, आप ये देख लीजिए।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे है ना, और यहाँ पर भी लग रहा है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें भी क्या करना होगा, इसे दो फॉर्म में लिख देना होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। उससे पहले हमें एक काम करना होगा इस पे, जो पूरी तरह से ये नहीं किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये माइनस का माइनस दे दिए हमने, और यहाँ पे तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर होगा ही, और नीचे 100 के जगह पे हम क्या करेंगे 10 करेंगे। 10 करेंगे तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा ब्रैकेट लगा देंगे, और क्या हम इसके ऊपर पूरा का पूरा दे सकते हैं पावर, ताकि ये हम जब करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 10 का पावर 2 100 हो जाएगा। इतना हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इतना करने के बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया, तो इसे हम लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई बाय 10, और दूसरे स्टेप में हम इसको माइनस में लिखेंगे एक्स माइनस वाई बाय 10। और यही हो गया इसका सर समीकरण के प्रयोग से गुणनखंडन। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 क्या कहता है वो हम देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब क्या करना है, इसको फैलाना है। ओके, तो आप ध्यान से अगर देखोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, और वो क्या होगा, सर्व समीकरण। जी हाँ, कोई ना कोई ऐसा होगा जो सर्व समीकरण के फॉर्म में होगा। हमने पिछले वीडियोज में आपको सर्व समीकरण के बारे में बताया था कि आपके पास टोटल 8 सर्व समीकरण हैं, जिसमें 4 सर्व समीकरण आसान है और 4 सर्व समीकरण जो है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं ये हमें याद होगा कि नहीं। ओके, तो इन सभी सर्व समीकरण के प्रयोग से आप 2.5 के क्वेश्चंस को आराम से उड़ा सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो इन सर्व समीकरण की बात हो चुकी है, इसको हम साइड करते हैं, और अब बारी आती है इन सब सर्व समीकरणों की। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर का जो सर्व समीकरण दिख रहा है ना, यही सर्व समीकरण के प्रयोग से ये वाले क्वेश्चंस हल होंगे। आइए समझते हैं कैसे। ये हमारा क्वेश्चन 4 का 1 है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसका प्रसार करना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली सर्व समीकरण के भांति ये दिख रही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का बराबर कितना होता है, इतना। तो इतना के बराबर कितना होगा, आइए हम इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करके इजिली तरीके से इसको बता सकते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये सर्व समीकरण को लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूले के आप नहीं बना सकते हैं, या फिर आप इसे सरल समीकरण भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जिससे आपको फार्मूला याद ना करना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्व समीकरण को देखिए, क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और उसका जो सर्व समीकरण का विस्तार है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। आप कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका अगर लिखना हो ना तो देखिए, तो आप सबसे पहले लिख लो a प्लस बी प्लस सी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम लिख दीजिए। उसके बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर से प्लस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर ए बी, ए से शुरू करेंगे बी पे जाएंगे, बी पे खत्म बी से शुरू बी सी, प्लस अबर सी पे खत्म सी से शुरू सी ए। उसके बाद यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो हमने आपको ये बता दिया कि आप इस सर्व समीकरण को अगर याद नहीं रखते हैं तो आप समझ करके भी इसे ध्यान में रख करके कहीं भी इसे छाप सकते हैं। चलिए अब आते हैं बैक क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये सर्व समीकरण के प्रयोग से हमको इसको बनाना है, तो यहाँ पे ये सेम का सेम हम यहाँ लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे था a और यहाँ है x, मतलब a का जो जगह है वो x ने ले लिया, b का जगह 2y ने ले लिया और c का जगह 4z ने ले लिया, और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है कि जहां जहां पे a है वहां आपको क्या बिठाने हैं x, जहां भी b मिलेगा वहां आपको क्या बिठाने हैं 2y, और जहां भी आपको c मिलेगा वहां आपको क्या बिठाने हैं 4z। ओके, चलिए आगे। यहाँ है ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है एक्स, तो हम क्या करेंगे एक्स बिठा देंगे। उसके बाद इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस का प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2y, तो यहाँ हम लिखेंगे 2y, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ स्क्वायर दे देंगे। प्लस सी करेंगे तो सी का मान कितने हैं 4z, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लिखेंगे 4z, और उसके बाद स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, प्लस का प्लस 2ab, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, उसके बाद ए का मान कितना है x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x को बिठा देंगे। उसके बाद क्या है बी का मान कितना है 2y, तो यहाँ हम 2y को भी बिठा देंगे। ओके, तो अभी हमने क्या करा है 2ab का मान बिठाया, अब हमें चाहिए क्या 2bc, तो यहीं पे ले लेते हैं 2bc, या फिर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 2bc, b का जो मान कितना है वो 2y है, तो यहाँ हम 2y कर देंगे। इसके बाद क्या है c का मान कितना है 4z, यहाँ पे हम 4z कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर से हमें 2ac लेना है, तो प्लस का प्लस दे दिए और 2 का हम 2 दे देंगे। फिर से चाहिए हमें c पहले, तो यहाँ c का मान क्या है 4z बिठा दिए। उसके बाद क्या है a
ए का मान कितना है x, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है x बिठा देना है। चलिए ये चीज़ आपको समझ आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये वाला का ना हम क्या करेंगे, थोड़ा और विस्तार कर देंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर अब ये एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर, तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। ओके, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस कर देंगे और 2y का ऊपर स्क्वायर है, यानी कि दो दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ये y के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या 4z है तो यहाँ पे हो जाएगा 16z स्क्वायर, प्लस का यहाँ प्लस देंगे। अब देखिए 2 को हम इस 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x और y को गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिला जुला करके 4xy हो जाएगा। ओके, अब आइए यहाँ पर फिर से हम देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 और है तो 8 दूनी मिला के कितने हो जाएंगे 16, और y और z को गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16yz। आप एकदम बेसिक से सीखेंगे ना, एक बार दिमाग लगाएंगे आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर से यहाँ 2 दूनी 2 चौके 8, और फिर x और z को गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ 8 लिख लेते हैं, और x और z, चूंकि x पहले आता है इसलिए यहाँ पे x लिखेंगे और ये z लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये हो जाता है आंसर। और आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा प्रश्न भी सेम है, आपको माइनस देख के टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप वही सर्व समीकरण को सबसे पहले यहाँ पे लिख लें जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किए हैं। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक जगह किसने ले लिया 2y ने। आप एक चीज को समझ लो, बस माइनस है उसी को समझना है। एक जगह किसने ले लिया 2x ने, बी का जगह किसने ले लिया माइनस वाई ने। आपको पूरा देखना है, ये पूरा का पूरा माइनस वाई ने ले लिया किसका जगह, बी का जगह, और सी का जगह किसने ले लिया ओनली जेड ने। तो जहां जहां भी आपको ए दिखे वहां 2x बिठाएंगे, जहां बी दिखे वहां माइनस वाई बिठाएंगे, और जहां सी दिखे वहां जेड बिठाएंगे। आंख मूंद के इतना काम कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। यहाँ ए स्क्वायर है तो ए का जो मान है यहाँ पे क्या है 2x है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2x बिठा देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ माथा पे क्या है 2 है तो 2 बिठा दीजिए। बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आप समझते चलिए। बी, यहाँ बी का मान कितना है माइनस वाई, तो यहाँ हम माइनस वाई ले लेंगे, और चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर बिठा देंगे। इसी प्रकार से हम सबका मान बिठाते चलेंगे, और जो है वो करते चलेंगे, बस मैथ के रूल से हम चलते चलेंगे। आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। यहाँ पर सी का मान कितने हैं जेड, सी पर स्क्वायर है इसलिए जेड पर स्क्वायर भी आ जाएगा। ये हम प्लस का प्लस दे देंगे, और फिर क्या है 2ab, तो सबसे पहले आप 2 को लिखिए, फिर ए का जो मान है वो यहाँ पे क्या है वो 2x है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x, फिर से ब्रैकेट बंद। बी का मान कितने हैं माइनस वाई, तो यहाँ पे हम माइनस वाई बिठाएंगे। फिर हमें चाहिए क्या 2bc, तो यहाँ हमने 2 लिखा, और बी का मान कितने हैं माइनस वाई, तो यहाँ हम माइनस वाई बिठा देंगे, और सी के मान कितने हैं जेड, तो यहाँ पर हम क्या बिठाएंगे जेड बिठा देंगे। ओके, अब हमारा क्या बच गया प्लस 2ca, तो प्लस 2c को हम यहीं पे लिखते हैं प्लस 2c का मान कितने हैं ओनली z, तो यहाँ हम z बिठा देंगे। उसके बाद a चाहिए तो a में क्या है 2x है, तो यहाँ पर भी हम क्या बिठा देंगे 2x बिठा देंगे। ओके, इतना करने के बाद बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके हाथ में होगा। अब यहाँ पे देखिए 2x को हम क्या लिख सकते हैं 4 और x का स्क्वायर, इसको हमने क्या किया गुना कर दिया। अब यहाँ पे क्या है प्लस का प्लस, और ये माइनस वाई गुना माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, चलिए आई होप कि ये माइनस वाला फंडा आप समझे होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस z का हम z लिखेंगे। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो क्या देखेंगे ये 2 और ये 2 इससे गुना होगा तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और x और y जब गुना हो जाएगा तो 2xy हो जाएगा। अब यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो प्लस और माइनस जब गुना होगा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy। ओके, अब ये प्लस है यहाँ पे, लेकिन ध्यान आपको ये रखना कि यहाँ माइनस भी है। ठीक है, मेन तो इसी में खेला है। तो आप क्या करेंगे 2 को माइनस वाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ माइनस 2y, और z भी गुना होगा तो यहाँ फाइनल उत्तर हो जाएगा माइनस 2yz। इसका भी काम तमाम हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चूंकि देख रहे हैं कि माइनस एक भी नहीं है तो आंख मूंद के आप प्लस बिठा दीजिए। इसके बाद यहाँ संख्या और यहाँ संख्या 2 और 2 को गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और z और x बचे अचर पद, तो आप क्या करेंगे चर पद, तो इसे आप गुना करेंगे, तो z और x को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4xz। और इसी के साथ दूसरा भी आंसर हो गया आपका समाप्त। आई होप कि ये पूरा फंडा आपको समझ आया होगा, ये माइनस प्लस वाला भी कहानी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, और इसमें सनी देओल क्या कहते हैं बाबूजी ये क्वेश्चन टफ है बाबूजी। अरे क्यों बेटा टफ क्यों लग रहा है बाबूजी, इसमें सामने माइनस है बाबूजी। अरे बेटा सर ने जो बताया वही कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और उससे आगे बढ़ो, इजिली क्वेश्चंस बन जाएंगे बाबूजी। बट माइनस बाबूजी, हट बुड़बक, माइनस माइनस, चलो बनाओ आगे। ओके बाबूजी। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये माइनस को देख के आपको घबराना नहीं है, जो आपका कॉन्सेप्ट कहता है वही आप काम कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हमको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो सर्व समीकरण क्या कहता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ca। ओके, चलिए इतना हम करने के बाद देखते हैं कॉन्सेप्ट को लगा करके इतना आता है कि नहीं। ये क्वेश्चंस को यहाँ हम राइट कर लेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए का जगह यहाँ पे किसने ले लिया, ए का जगह -2x ने ले लिया, बी का जगह किसने ले लिया +3y ने, और सी का जगह किसने ले लिया +2z ने। इसी के बेसिस पे आपको जहाँ जहाँ ए दिखे -2x, जहाँ जहाँ बी दिखे +3y, और जहाँ जहाँ सी दिखे वहाँ 2z बिठा दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जी हाँ, सही कहा आपने। तो यहाँ ए है। ओके, तो ए का मान कितना 2x, साथ में माइनस लगाना मत भूलिएगा, समझे कि नहीं। सनी देओल के जैसे डरना नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पे हम स्क्वायर का स्क्वायर दे देंगे। ओके, अब ये प्लस का प्लस बी स्क्वायर है, तो बी का मान पहले देखो कितना है 3 का 3, और ये वाई, और चूंकि बी के ऊपर पावर है पावर दे देंगे, प्लस का प्लस यहाँ सी है, तो सी का मान कितना है 2z, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2z बिठा देंगे। अब चूंकि सी के ऊपर पावर है तो हमको भी यहाँ पावर देना होगा। बच गया क्या 2ab 2bc और 2ca। तो पहले हम 2ab को क्लियर करते हैं, तो 2 का 2, फिर है a, तो a का यहाँ मान कितना है -2x, तो यहाँ हम करेंगे -2x। उसके बाद क्या है बी का मान कितना है +3y, तो हम यहाँ लिख देंगे +3y। प्लस को लिखा नहीं जाता है, बस समझा जाता है। फिर से अगेन हम करेंगे यहाँ पर। अब बच गया हमारा 2bc और 2ca, जगह ना रहने के कारण फिर से यहाँ से हम ले रहे हैं। 2 का हम 2 लिखेंगे। फर्स्ट में क्या है बी का मान कितना है 3y, हमने यहाँ 3y ले लिया, और उसके बाद क्या है सी का मान कितना है 2z। ओके, फिर से हम लेंगे क्या 2ca, तो हम यहाँ 2 का 2 लिखेंगे। सी का जो मान है कितना है 2z है, तो यहाँ हम 2z बिठा देंगे। इसके बाद क्या है ए का मान कितना फिर से है -2x। ओके, अब चलिए यहाँ के बाद से हम क्या करेंगे, बाबूजी हमने यहाँ तक कर लिया बाबूजी। अरे बेटा, तो अब आपस में गुना करवा दो, जोड़ घटा गुना जो भी होते हैं वो करवा दो, आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। ओके बाबूजी, चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम फाइनल में चलते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है, तो -2x गुना -2x, तो हो जाएगा कितने माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 4, और x को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x²। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम प्लस का प्लस देंगे, और चूंकि यहाँ 3y का स्क्वायर है तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और ये y² का y² हो जाएगा। फिर से हम चलेंगे इस पे, तो 2z का पावर 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना +2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ये z का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 भी है गुना के फॉर्म में, तो 4 3 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। उसके बाद ये x और ये y गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy। अब बारीकी से इसको बनाओगे ना तो एक बार में बनेगा और गलती भी नहीं होगी आपसे। हम बच्चों को अक्सर देखते हैं चीज चास के पूरा गलती कर देते हैं। चलिए इसका काम तमाम हो गया। अब आते हैं इधर, अब चूंकि इसमें कोई माइनस नहीं है इसलिए हम इजिली वे में यहाँ प्लस बिठा सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएंगे, तो यहाँ हम 12 लिख दिए। अब y और z गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा yz। इसका भी काम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पर प्लस, लेकिन इस लाइन में गए तो देखें यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस अगर यहाँ पे गुना होता है तो हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस। बाबूजी बाबूजी ये मैं जानता था बाबूजी। हाँ बेटा पता है, ये बच्चों वाली चीज है तो तू जानेगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 2 को गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे 4, और 4 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 8। अब पहले संख्या वाला तो गुना हो चुका, अब क्या बचा x और z, तो x और z को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे x और z। आई होप कि ये वाला गुना भी आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन थर्ड भी होता है कंप्लीट। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप चौथा पांचवा छठा खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन 4 सेम दिख रहा है तो इसमें भी वही सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे जो पिछले वीडियोस में किया है। लेकिन बाबूजी बाबूजी इसमें तो दोनों में माइनस है बाबूजी। अरे बेटा वही कॉन्सेप्ट से बनेगा जो पिछले क्वेश्चंस बने हैं। ओके बाबूजी, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही सर्व समीकरण को लिख लेंगे जो हम पीछे क्वेश्चन में लिखते आए। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 3a 3b और c का होल स्क्वायर। शर्तें क्या है, प्लस की जगह माइनस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, उन सब पर आप ध्यान मत दीजिए। आप सीधा सीधी यहाँ ये देखिए कि a का जगह किसने लिया 3a ने, b का जगह 7b ने, और c का जगह -c ने ले लिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब जहाँ आपको a दिखेगा वहाँ 3a बिठाएंगे, b की जगह पे -7b बिठाएंगे, और c के स्थान पे -c बिठाएंगे। ओके, तो चलिए
ए है यहाँ, ए का मान कितना है 3a, तो हमने 3a बिठा दिया। ओके, और माथे पे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर बिठा दिए। ये प्लस का प्लस लिखेंगे। बी का मान कितना है -7b, तो हम यहाँ लिखेंगे -7b। स्क्वायर है चूंकि स्क्वायर बिठा देंगे। प्लस का प्लस सी का मान कितना है -c, तो यहाँ लिखेंगे -c, और ये स्क्वायर का स्क्वायर। फिर से अगेन आता है यहाँ 2ab, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2a, का मान कितना है यहाँ पे 3a, तो यहाँ हम लिखेंगे 3a। ओके, बी का मान कितना है -7b। ओके, लिख दिया हमने। 2ab का काम खत्म। अब यहाँ बचता है हमारा 2bc, तो स्पेस ना रहने के कारण हम यहाँ से ले लेते हैं प्लस 2b का मान कितना है -7, और साथ में इसका b भी है, लिख दिए। उसके बाद क्या है c का मान खुद -c है, तो यहाँ -c भी लिख दिए। अब इसका भी काम खत्म हो गया। ये बच गया 2ca, तो फिर से अगेन लिखेंगे यहाँ 2c का मान कितने हैं -c। ओके, और a का मान कितना है +3a, तो यहाँ हम लिख देंगे +3a। ओके, इतना काम खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हम लिखते हैं, है ना। तो क्या होंगे इसके फॉर्मूले, तो फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं और इसके फॉर्मूले भी हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। तो यहाँ 3a का स्क्वायर है, मतलब 3a गुना 3a, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9a²। अब देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस, और ये जो है -7b गुना होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और यहाँ b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b²। अब फिर से यहाँ प्लस का प्लस देंगे और -c गुना -c करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे c²। आप इस चीज़ को अच्छे से समझना। यहाँ पे प्लस का प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया, भारी मिस्टेक हो गई। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 को यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 को फिर से गुना करेंगे किससे 7 से, तो 6 7 हो जाएगा 42, लेकिन इसके सामने माइनस है तो ये पूरा जो है ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42। ओके, अब यहाँ पे a और b गुना होगा तो यहाँ लिखेंगे -42ab। तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस का फंडा क्या है, ये प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस हो गया। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ प्लस है, तो सिंपल सी बात है, ये माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे। इसके बाद 2 को हम गुना करेंगे किससे 7 से, 2 से 14 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 14 लिख देंगे, और b और c गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा क्या bc। अब इस पे आते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक जगह यहाँ पे माइनस है और बाकी जगह प्लस है, मतलब ये प्लस और माइनस गुना होकर के यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे, और a और c को गुना करेंगे, c और a को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ac, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा टोटल 6ac। ओके, आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ इसका आंसर भी होता है कंप्लीट। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में पढ़ने से पहले आप सबसे पहले यहीं को कंटिन्यू 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको कहते हैं सबसे पहले आप बनाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। बाबूजी हमने ट्राई किया बाबूजी, और बन भी गया बाबूजी। हाँ बेटा जरूर ट्राई करो, और बहुत अच्छे से ट्राई करो, और क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई करो। ओके बाबूजी, तो आप लोग भी पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद इस सोल्यूशन को देखिएगा। ट्राई करने के बाद जब आपको पूरा बन जाए तो वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख के पता लगा लीजिएगा कि हमने सही बनाया कि गलत। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये हम फार्मूला लिखते ही है, उसके बाद ये क्वेश्चंस लिखेंगे। अब इसी फार्मूले के बेसिस पे हम जो काम करते हैं वो करेंगे, यानी कि a का जगह यहाँ पे किसने ले लिया -2x ने, b का जगह किसने ले लिया +5y ने, और c का जगह किसने ले लिया -3z ने। आपको क्या अंदाजा लग गया यहाँ से कि जहाँ आपको a दिखे -2x बिठाएंगे, जहाँ b दिखे 5y बिठाएंगे, और जहाँ c दिखे -3z बिठाएंगे। ओके, तो चलिए बिठाते हैं। a है तो a का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है -2x, हम यहाँ पे -2x बिठा देते हैं। स्क्वायर है चूंकि स्क्वायर बिठा लेंगे। b का मान कितने हैं 5y, तो यहाँ हम 5y बिठाते हैं, और चूंकि इस पे भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद c का मान कितने हैं -3z, तो यहाँ पे हम बिठाएंगे +-3z, ये हो गया स्क्वायर। बाकियों का भी हम इसी तरह बिठा लेते हैं। a का मान कितना है यहाँ पे -2x। ओके, b का मान कितना है 5y, इसका हो गया। अब हम करेंगे 2bc का +2b का मान कितना 5y, c का मान कितना -3z, एक लास्ट एक बच गया 2ca +2c का मान कितना -3z, और फिर a का मान कितना है -2x। ओके, अब क्या करेंगे सिंपली इसको हल कर देंगे। तो यहाँ के बाद हमने यहाँ लिखा है तो सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा -2x गुना -2x बन रहा है,
इसका मतलब कि -2x गुना होकर के क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 25y² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, माइनस माइनस प्लस होते जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये प्लस का हम प्लस दे देते हैं, लेकिन प्लस देने से पहले हमने आपको कहा कि ध्यान रखिएगा कि इस वाले लाइन में कहीं माइनस तो नहीं है माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस गुना होकर के यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 और 2 को हम गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 5 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई चर पद। चर पद क्या है, एक्स और वाई गुना होकर के यहाँ पर एक्स और वाई आ जाएगा। ओके, तो इतना का काम खत्म। अब बचा हमारे पास ये, तो इस वाले कॉलम में जाएंगे अगर हम, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस और माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 को 5 से गुना करेंगे 2 5 10, और 10 को 3 से गुना करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ओके, 2 5 10 और 10 30, और वाई और जेड को गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा वाई जेड। चलिए अब यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। जेड और एक्स को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या एक्स जेड। यही आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और इस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। बाबूजी हमें लास्ट का क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है बाबूजी, कैसे बनाऊंगा बाबूजी? अरे बेटा तू बहुत घबरा जाता है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको पूरा ए मानो, इसको पूरा बी मानो, और इसको पूरा सी मानो। ओके बाबूजी। चलिए घबराना नहीं है, सनी देओल के जैसा आपको ना अपने वे से बनाना है, ठीक है। सनी देओल आपकी अदालत में एक बार बयान दिए थे कि वो पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं बन पाए, बहुत ही अच्छे इंसान बन पाए। जो भी दुनिया में है हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, अपने टैलेंट को पहचानिए और आगे बढ़िए। आइए इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी मॉडिफाई करने की जरूरत है। क्या, देखिए ये जो ए है ना, ये 1 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पूरा का पूरा हो जाएगा ए, और नीचे ओनली क्या बचेंगे 4 का 4, तो थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दिए। यहाँ पर माइनस का माइनस है, और ये 1 जो है वो बी से गुना होगा तो ये हो जाएगा बी एकम बी, और यहाँ पे 2 का 2, और ये प्लस में क्या है 1 का हमने 1 कर दिया, और यहाँ पे हम स्क्वायर डाल देते हैं। ओके, अब चलिए आगे प्रोसेस क्या है हमारा, वही सरसंघिका का प्रयोग होगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो उसी को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए का जगह किसने ले लिया है a/4 ने, बी का जगह किसने ले लिया है b/2 ने, और सी का जगह किसने ले लिया है 1 ने। तो जहाँ जहाँ भी आपको ए दिखे ये बिठाइए, बी दिखे ये बिठाइए, और सी दिखे तो ये बिठाइए। ओके, आइए इससे पहले हम राइट कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा ए का मान कितना है a/4, तो हम यहाँ a/4 लिख देंगे। ओके, उसके बाद चूंकि पावर है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे पावर दे देंगे। हो गया। इसके बाद b है तो b का मान कितना है -b/2, तो यहाँ सबसे पहले प्लस देंगे, और इसके अंदर -b/2। अब बस ना वही कॉन्सेप्ट से बनाते चलिए, आंसर आपके हाथ में होगा मात्र 2 से 4 मिनट में। अब c का जो मान है वो कितना है 1 है, तो यहाँ हम प्लस देंगे और c दे देंगे 1, ये हो जाएंगे इसकी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे प्लस का प्लस देंगे, और फिर से हमारा 2ab आ गया है तो 2ab का मान बिठाएंगे, तो यहाँ पे हम 2 का 2 दिए। उसके बाद सबसे पहले a का मान क्या है हमारे पास a/4, तो हम यहाँ पर a/4 कर देंगे। फिर है हमारे पास b, तो b का मान कितने हैं हमारे पास तो -b/2, तो यहाँ पे हम हल्के से -b/2 बिठा देंगे। तो हमारे पास अभी 2ab का काम क्लियर हो चुका है। अब 2bc और 2ca बचा है, तो आइए उस पर भी हम काम करते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं फिर से अगेन 2bc, 2 का हम 2 लिखेंगे, b का मान कितने हैं -b/2। ओके, उसके बाद bc, c का मान कितने हैं 1, तो हम यहाँ पे 1 बिठा देंगे। फिर से अगर हम चलेंगे 2ca, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, और c का जो मान है वो कितने हैं 1, तो हम यहाँ 1 बिठा दिए। उसके बाद a है, a का जो मान है वो कितने हैं a/4, तो यहाँ हम a/4 बिठा देंगे। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे और अपने आंसर्स पे पहुँचेंगे। तो देखिए कैसा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे a/4 को जब हम गुना करेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा, क्योंकि ये 4 और 4 गुना होकर के 16 हो जाएंगे। यहाँ पे हम प्लस का प्लस दे देंगे और यहाँ माइनस बी और माइनस बी गुना होकर के बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 2 गुना होकर के 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम चलेंगे प्लस का प्लस 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे या फिर 1 और 1 का गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे। अब मेन खेला यहाँ से आता है कि यहाँ से आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए और बी को गुना करेंगे। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इस रो में जो दिख रहा है ये माइनस प्लस दिख रहा है, तो माइनस प्लस गुना हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए और बी को गुना करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, साथ में 2 है तो आप पूरा मिला करके आप लिख सकते हैं 2ab। और चूंकि बटा में भी कुछ है तो ये भी गुना होगा, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। आई होप कि क्लियर बात हुआ होगा। अब आइए इस पे, इसका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इस केसेस में माइनस का आपका विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब 2 को हम बी से गुना करेंगे 2b हो जाएगा, 2b को 1 से गुना करेंगे तो 2b ही रहेगा, तो यहाँ हम 2b कर देंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये अगर 2 जो है सो 2 का 2 लिखेंगे। फिर से अगर यहाँ पर आएंगे तो हम देख रहे हैं इस रो में कोई भी माइनस नहीं है, ओनली प्लस दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ प्लस बिठा देंगे। और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को a से अगर हम गुना करते हैं तो कितने हो जाते हैं 2a, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या 2a और नीचे 4 का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आंसर यहाँ पे नहीं आया है, कुछ कटने वाले होंगे तो उसे हम कट करेंगे और अब आपका आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर बटा में यहाँ 16 लिखेंगे और ये प्लस का प्लस बी स्क्वायर बटा में यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस का 1 का 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 का पहाड़ा से एक बार में और ये 2 का पहाड़ा से 4 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ हम ओनली लिखेंगे ए बी बटा 4 और ये माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएंगे तो ओनली यहाँ क्या बचेंगे बी। ओके, अब यहाँ से 2 से 4 2 बार में चला जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे ओनली ए बाय 2। अब चूंकि समीकरण इससे आगे हल नहीं होगा इसीलिए हम इसका आंसर यहीं पे रखते हैं। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। आपको कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशंस की वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप अच्छे खासे पढ़ाई करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।